अब के राख ले हूँ भगवान। हूँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पारधि साधे मान। ताके डर भाजो चाहत हो ऊपर ठुक्यो सचान। दुई भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण। सुमृत ही अहि डस्यो पारदि सर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। विनय के पद के अंतर्गत आगे सूरदास ये बता रहे हैं, वैसे तो सूरदास ये विनय कर रहे हैं कि हे भगवान, इस बार तुम मेरी रक्षा करो, इस बार मेरी पत रख लो, इस बार मेरी इज्जत को रख लो। कह रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है कि मैं अनाथ होकर के एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ और उसमें क्या स्थिति हो रही है, जो शिकारी है वो मेरे ऊपर बाण को साध करके बैठा है, वो मुझ पर बाण चलाना चाहता है और उसके डर से अगर मैं भगना चाहता हूँ तो ऊपर क्या है कि बाज पक्षी बैठा हुआ है जो मुझे मारना चाहता है। इस तरह मैं दोनों भांति से दुख उठा रहा हूँ, दुख में फंस गया हूँ। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। जैसे ही उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया तो कह रहे हैं जैसे स्मरण किया तो जो शिकारी है उसके हाथ से बाण छूट जाता है और वो बाण है वो जाकर के उस बाज पक्षी को, व्याघ्र को लगता है। सूरदास कह रहे हैं इस प्रकार जो ईश्वर है वो कृपा के सागर है, कृपा के निधान है और इस प्रकार से उन्होंने मेरी रक्षा कर ली है। तो सूरदास यहाँ विनय भक्ति के पद के अंतर्गत ईश्वर का की विनय करते हुए, कृष्ण की विनय करते हुए ये अपनी श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं कि अगर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण किया जाए तो जो बड़े बड़े दुख हैं वो भी दूर हो जाते हैं। निश्चित रूप से ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब मैं जानी देह बुढ़ानी, शीस पांव कर कहो न मानत तन की दशा सिरानी। सूरदास कह रहे हैं कि अब जा कर के मैंने माना है कि मेरी देह है वो पूरी तरह बुढ़ा गई है, अर्थात अब ये सब अच्छे से कार्य करने में अशक्त हो गई है। बुढ़ापे में स्थिति क्या हो जाती है, सिर पांव कोई भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं और कि तन की दशा कैसी हो गई है, सिरानी यानी ठंडी पड़ गई है, शरीर है वो ठंडा पड़ गया है। आन कहत आने कहीं आवत नैन नाक बहे पानी। किसी अंग को काम के लिए बताता हूँ तो कोई दूसरा अंग काम करने के लिए आ जाता है और नेत्रों में और नाक में से निरंतर पानी बहता रहता है। मिट गई चमक दमक अंग अंग की, अंग अंग की चमक दमक मिट गई है। गई जो सुमति हिरानी, और जो मेरी अच्छी मति थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, हिरानी यानी खत्म हो रही है। ना ही रही कछु सुधि तन मन की। सूरदास कह रहे मुझे अपने तन मन की कोई सुध नहीं रही है। हो गई बात बिरानी, अर्थात ये बात अब पुरानी हो गई है। सूरदास प्रभु अब होत बिलोचनी, सूरदास अपने मन को समझा रहे हैं। अब बिलोचन यानी बहुत देर हो गई है। भज ले सारंग पानी, कि हे मेरे मन अब तो तू ईश्वर का भजन कर ले। सारंग पानी यानी कृष्ण के लिए कहा गया है। वैसे तो सारंग पानी विष्णु को कहते हैं, लेकिन प्रकारांतर से अर्थ, क्योंकि सूरदास कृष्ण भक्त है इसलिए यही निकलेगा कि हे मेरे मन अब तो तू ईश्वर को स्मरण कर ले, अब तो ईश्वर का भजन कर ले, क्योंकि तेरी स्थिति क्या हो गई है कि अब तेरी देह पूरी तरह से सब काम करने के लिए अशक्त हो गई है। आगे विनय के पद में सूरदास ये कह रहे हैं, अब के माधव मोहि उधारी, मगन हो अम्ब भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल को गहे ग्रह अनंग। सूरदास ये कह रहे हैं, हे माधव हे कृष्ण, इस जन्म में तुम मुझे इस संसार सागर से पार कर दे, अब तो तू मेरा उद्धार कर दे। हे माधव अब मेरा उद्धार कर दे। संसार सागर को विभिन्न बाह्य आकर्षणों और इंद्रियों के विषयों का उदाहरण देते हुए सूरदास ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है, साधक की या आत्मा की या मेरी क्या स्थिति है। मगन हो भव अम्बुनिधि में, हे ईश्वर हे कृष्ण हे माधव, मेरी स्थिति क्या हो रही है इस भव सागर में। अम्बुनिधि यानी जल का भरा हुआ समुद्र, इस समुद्र सागर में मैं क्या हो रहा हूँ, डूब रहा हूँ। तो तुम मेरे ऊपर क्या करो, कृपा करो। क्या स्थिति हो रही है, नीर अति गंभीर माया, माया का गंभीर नीर है वो इस संसार में चारों ओर फैला हुआ है या भरा हुआ है। लोभ लहर तरंग, और लोभ की जो लहरें हैं वो तरंग है, वो साधक को संसार सागर में डुबाने के लिए इधर से उधर चल रही है।
लिए जात अगाध जल को गहे ग्रह अनंग। और बहुत सारे काम के जो ग्रह है, मगरमच्छ हैं, वो उस साधक को क्या करते हैं, जल में खींच खींच कर ले जाने को तैयार बैठे हैं। मीन इंद्रिय तन ही काटत। और जो इंद्रियां है, मछली के समान जो इंद्रिया है, वो इस तन को काट रही है। इसका अर्थ क्या है कि धीरे धीरे तन की शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। मोट अग सिर भार, और मेरे सिर पर और क्या हो रहा है, पापों की गठरी का भार है वो रखा हुआ है। पग्न इत उत धरन पावत उरज मोह सिवार। और साधक अगर ईश्वर के रास्ते पर चलना भी चाहता है तो मोह रूपी जो सिवार है, मोह रूपी जो काई है, उसमें बार बार उलझ जाता है, और वो साधक को एक भी कदम आगे बढ़ाने नहीं देती है। काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति जगजोर। और क्या स्थिति हो रही है, कामनाएं, क्रोध, अभिमान, तृष्णा रूपी जो पवन है, इनको पवन की उपमा दी गई है। ये इतनी तीव्र गति से चल रही है कि उसको बार बार झकझोरती है और ईश्वर की ओर जाने से विमुख करती है। ना ही चितवन देत इत उत नाम नौका और क्या स्थिति है कि तुम्हारे नाम की नौका की ओर कौन मुझे चित्त नहीं देने देता। तिय और सुत, पुत्र और पत्नी का मोह है, वो मुझे तुम्हारे नाम स्मरण की ओर चित्त नहीं देने देता है। थक्यो बीच बेहाल विवल सुनहूं करुणा मूल। अब जो साधक है, अब जो भक्त है, वो ईश्वर को पुकार रहा है कि मैं इस संसार सागर में बीच में आकर के पूरी तरह से फंस गया हूँ। हे करुणा मूल, करुणा करने वाले, हे कृष्ण, अब तो तुम मेरी बात सुनो। श्याम भुज गई काड डारम सूर ब्रज के कूल। हे श्याम, तुम अपनी भुजा लेकर के और मुझे इस संसार सागर से निकालो और ब्रज के किनारे पर ले जाकर मुझे छोड़ दो। ब्रज के किनारे तात्पर्य है मुक्ति की ओर, स्वर्ग की ओर, तुम्हारे पास मुझे लेकर के चलो। इस प्रकार विनय के पद में सूरदास ने अपनी भक्ति को प्रकट किया है।